राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आज जो यहाँ गोष्ठी आयोजित की है, उस निमंत्रण को सम्मान देते हुए यहाँ उपस्थित हुए सभी भगिनी और बंधुओं, सामान्यतः बंधुओं और भगिनी ऐसा कहने का रिवाज है, मगर मैंने जानबूझकर भगिनी और बंधु कहा कि जिसके कारण प्रस्तावना में अपना उल्लेख नहीं हुआ, इसके कारण 5 बहनें जो बैठी हुई है वो यदि गुस्सा हुई है तो मैं उनको शांत करने के लिए पहले मैंने उनका उल्लेख किया। हम खास करके संघ के कार्यकर्ता अधिकतर पुरुषों में काम करते हैं और कार्यक्रमों में बहनों को संबोधित करने की आदत नहीं रहती, इसके लिए बंधुओं करके हम शुरू कर देते हैं। तो पहले आपके संबोधन से शायद आपने हमको माफ किया होगा। तो 100 वर्ष पूर्ण हो गए और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने ऐसे अलग अलग कार्यक्रमों की योजना की है। ये कार्यक्रमों की योजना के पीछे हमारा जो उद्देश्य है वो जिस समाज को ईश्वर मानकर हमने ये 100 साल की यात्रा पूर्ण की, हमारे लिए संघ के लिए आराध्य अपना केवल समाज है। उस समाज के फिर एक बार दर्शन करना और गत 100 साल इस समाज ने जो सहकार्य दिया, जो मदद की, जो आशीर्वाद दिए संघ कार्य को, इस कार्य के प्रति कृतज्ञता भी व्यक्त करना, ये मूल उद्देश्य है हमारा। तो यहाँ के इंदौर के कार्यकर्ताओं ने सोचा कि ऐसे अलग अलग समाज के घटकों को एकत्रित करके उनके सामने ये शताब्दी के निमित्त से कुछ बात की जाए। तो इस क्रम में आज हम सब यहाँ एकत्रित आए हैं। वैसे संघ तो ये पूरे समाज को एक ही मानता है और हिंदू नाम से जानता है, परंतु जब केवल हिंदू नाम से जानकर समाज को एक नाम के नाम कर काम करते हैं तो शायद ऐसा हो सकता है कि अपने समाज का कोई हिस्सा ये छूट ही जाता है। तो ऐसा न हो, इसके लिए ऐसी कुछ कैटेगरीज करके इनको एकत्रित बुलाने का प्रयास हमने किया है। मैंने जैसे कहा कि ये समाज जो है, ये समाज हमारे लिए आराध्य है, ईश्वर के स्थान पर है। और जो संस्कृति है, हिंदू संस्कृति, ये संस्कृति, इसके ही काम के लिए हम सब जुटे हुए हैं। ये जो अलग अलग गट एकत्रित बुलाए जा रहे हैं, इन सब का इस हिंदू संस्कृति के निर्माण में, उसके संवर्धन में और उसकी रक्षा में ये योगदान है। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो भ्रम फैलाना चाहते हैं कि ये हिंदू नाम से जो संस्कृति है कुछ विशिष्ट वर्ग की ही है, इन्होंने ये तैयार की है और हमारे ऊपर थोपने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे कहने वाले भी कुछ घटक है, पर हम सबको ध्यान में रखना चाहिए कि ये जो हिंदू संस्कृति है, ये हिंदू धर्म है, वो हम सब ने मिलकर उसकी निर्मित की है और इसका संवर्धन जो है, इसमें भी हमारे सबकी भूमिका रही है, इसकी रक्षा में भी हमारी सबकी भूमिका रही है। हिंदू समाज के अंतर्गत जितने घटक आते हैं, उन सब ने मिलकर इसकी निर्मित की है। मैं जब उसके डिटेल्स में जाऊंगा तो मगर एक बात ध्यान में रखना चाहिए कि हिंदू नाम से जो भी चलता है, इसके ऊपर हम सबका अधिकार है। यह हम सबको ध्यान में रखना पड़ेगा। मैं केवल घटना बताता हूं। भारत में कोई भी विदेशी व्यक्ति आता है तो उसको जो बातें देखने की इच्छा रहती है, उसमें अजंता और एलोरा रहता है। हम सब ने इनका नाम सुना होगा। इसकी अभी ये जो है भारत की जो पहचान है बाहर, वो ताजमहल से नहीं है, वो पहचान है ये अजंता और एलोरा से है। अब ये अजंता और एलोरा की जो गुफा है वो बनाई किसने है, हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये वहां के इतिहास में एक आता है
कि वहां का जो सहस्त्र दल कमल है, यानी जिसमें 1000 पंखुड़ियां है, ऐसा कमल वहां खुला हुआ है। जिस कलाकार ने वो कमल ये खोदा, जैसे ही वो पूरा हो गया तो वो बेहोश हो गया, लगातार काम कर रहा था, और जैसे ही वो पूर्ण हो गया वो बेहोश हो गया। और जब उसको होश आया और उसने देखा कि वो सहस्त्र दल कमल सामने है, तो उसने कहा कि अरे कितना सुंदर शिल्प है, किसने बनाया यह अद्भुत शिल्प। यानी वो भूल गया था कि ये मैं बना रहा हूं। अभी हम सबको जानकर आनंद भी होगा, ये अपने यहाँ के जो पत्थर तराशने वाले, जिनको आज पाथरवट या वडार कहते हैं, उस समुदाय से था। ये जितने भी भारत में और भारत के बाहर जो शिल्प बने हैं, वो घुमंतू समाज के एक हिस्सा होने वाले इस जाति ने बनाए हुए हैं, जाति के लोगों ने बनाए हुए हैं। यदि ये अजंता और एलोरा और ये सारे शिल्प हिंदू संस्कृति का अविभाज्य घटक है और वो हमने बनाया हुआ है, तो क्या इस बात पर कोई दूसरी कोई ये देने की आवश्यकता है कि ये हिंदू संस्कृति हमने बनाई हुई है करके? ऐसी अनेक बातें बताई जा सकती है कि हिंदू करके जो पहचान है विश्व में, वो बनाने में समाज के हर घटक का जैसे योगदान है, वैसे ये हिंदू घुमंतू जातियों का भी योगदान है। मैंने दूसरी बात कही कि जैसे निर्मिति में हम सब है, वैसे इसके संवर्धन में भी हम हैं, इसके फैलाव में भी है। अपने यहाँ जो भी कोई मूल्य, कोई ज्ञान उस वक्त के ऋषि मुनि या संशोधक, ये संशोधक ही थे, वो गिरी कंदराओं में बैठकर, नदी के किनारे बैठकर या पर्वत पर बैठकर, गुफाओं में बैठकर निर्मित करते थे। वो समाज के आखिर के तबके लेकर जाने वाला अपना समाज है, वो ध्यान में रखना पड़ेगा। मैंने हिंदू मूल्य कहाँ सीखे? पहले मैंने स्कूल में बाद में सीखा, माँ ने मुझे जो सिखाया वो बाद में हुआ, मगर मैंने पहले क्या देखा, तो हमारे घर के सामने रोज सुबह जो वासुदेव आता था, जो नंदी बैल वाला आता था, और जो बहुरूपिया आते थे, मैंने कृष्ण का पहला रूप ये बहुरूपियों से देखा है। ये हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। महाभारत कहीं और तैयार हुआ होगा, मगर महाभारत तक जन जन तक नट लोगों ने सब पहुंचाया है। रामायण कहीं अलग जगह लिखा गया होगा, मगर राम की कथा हम लोगों ने समाज के आखिर के वर्ग तक पहुंचाई है। ये बात हम सबको ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि जैसे निर्मिति में हम सब है, वैसे फैलाव में, उसके संवर्धन में भी हम हैं। ऐसे अनेक बातें हमारे इसमें आती है, और जिसका उल्लेख आया वो यानी रक्षा में, इस समाज की और इस संस्कृति की, इस धर्म की रक्षा में हमारे इतना जबरदस्त योगदान अन्य किसी ने किया नहीं है। आप अपने देश की स्वतंत्रता के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए हुआ कोई भी संग्राम निकालिए, ये संग्राम में ये घुमंतू जातियों में ये बहुत जबरदस्त काम किया हुआ है। जब महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की कथा बताई जाती है, तो उनके साथ उनके जो प्रमुख लोगों के नाम आते हैं, उसमें उनके जो खुफिया दल के प्रमुख थे, मैंने जो कहा कि वो बहुरूपिया, अलग अलग रूप लेकर वो अलग अलग जगह जाते थे और शिवाजी महाराज को शिवाजी महाराज कहते थे कि मेरी सारी रणनीति है वो इनके ऊपर निर्भर है। और वो जो खुफिया उनका तंत्र था, वो बहुरूपियों के माध्यम से अलग अलग जगह जाके जो जानकारी है वो एकत्रित लाके रहता था। आप महाराणा प्रताप जी का संग्राम लीजिए, बहुत प्राचीन काल में उत्तर प्रदेश में जो सुहेलदेव जी ने किया संग्राम, वहां से लेकर हम आगे आते हैं तो हर देश के स्वतंत्रता की रक्षा के लिए
विदेशी आक्रमणों के साथ लड़ने के लिए जो जो युद्ध हुआ, इसमें हमारे समाज की ये भूमिका नहीं है। ये हम सबको, ये सारा गौरवशाली इतिहास जो है हमारा, वो हम सबको मालूम करके लेना चाहिए, जो है वो अपने अगली पीढ़ी तक लेकर जाना चाहिए। जिस विषय का उल्लेख हुआ कि जो भटकाने वाले लोग हैं, जो गुमराह करने वाले लोग हैं, उनसे यदि बचना है तो अपना ये इतिहास, ये हिंदू समाज, ये हिंदू धर्म और ये हिंदू संस्कृति अन्य किसी की निर्मित नहीं है, ये हमारे सबकी निर्मित है। ये ध्यान में रखकर हम ऐसे अनेक बातें ये अपने इतिहास में ये आती है। मैंने जैसे कहा कि इस्लाम के खिलाफ जितने संघर्ष हुए उतने ही, और फिर जो इनके साथ अंग्रेजों के साथ संघर्ष हुआ, इसमें तो अब इस समुदाय की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हमारे ऊपर ये घुमंतु और कुछ जातियों के ऊपर ये अपराधी जाति करके जो सिक्का लग गया, स्टैंप लग गया, ये इस समाज ने ब्रिटिशों के खिलाफ जो लड़ाई की है, इससे घबराकर इन लोगों के हाथ से शस्त्र निकाल लेना चाहिए, अन्यथा हम यहाँ काम नहीं कर सकते। ये करके अपने ही पुरखों से हाथ से शस्त्र निकाले गए और उनको बाड़ों में बंदिस्त करके रखा गया था। ये जातियां गुनहगार थी, इसके लिए उनको गुनहगार नहीं कहा गया है। ये जातियां इतनी शूर थी कि अंग्रेजों को ये डर लगता था कि ये बाहर रही तो हमारा यहाँ राज करना मुश्किल है, तो इनको ऊपर क्या किया, ये गुनहगार जातियां करके स्टैंप लगा दो, बाड़े में बंद करके रखो, रोज की पुलिस स्टेशन में जाकर हाजिरी। बहुत ही बुरे जुल्म हुए हैं। एक तो जन्म से चोर, ये सिक्का लग गया, बाड़े में बंद करके रखा गया। घर में जब बच्चा पैदा होता है तो अन्य घरों में देवी की पूजा, मिठाई बांटना, ये होता है, मंगल गीत गाते जाते हैं। इस समाज को ये बताया गया कि जैसे ही घर में जन्म होता है तुरंत पुलिस स्टेशन जाओ और रिपोर्ट करो कि हमारे घर में और एक चोर पैदा हो गया है करके। तो भी इन जातियों ने ये अपना काम छोड़ा नहीं है। ऐसी अनेक बातें, कहीं भी दूसरे गांव में गए तो पहले पुलिस को जाकर बताओ कि हम इस गांव में आ गए। ऐसे अनेक अलग अलग प्रकार से ये जुल्म किए गए हैं, परंतु इन जातियों ने ये पूरा का पूरा अंग्रेजों के विरोध में अपना जो काम था वो चालू रखा था। समाज ने भी धुतकार दिया तो भी चालू रखा है। ये अपना इतिहास है, वो हमको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। खास करके 4 प्रकार की ये घुमंतु जातियां अपने यहाँ है। 4 प्रकार के अलग अलग काम करने वाले हैं। कुछ हैं तो कलाकार है, नट है, सपेरा है, ऐसे अलग अलग कलाकार है। मैंने जैसे कहा कि इन सब ये केवल समाज का मनोरंजन करने वाले लोग नहीं थे, तो इन्होंने अपने जो हिंदू मूल्य है वो मूल्य समाज के आखिर तक लेकर गए हैं। ये एक दृष्टि से समाज के शिक्षक थे। इन्होंने समाज को शिक्षा दी है, रामायण कहा, महाभारत कहा और कुछ बातें कही है। गीत श्री कृष्ण का, वो जो वासुदेव रहता है वो श्री कृष्ण की पूरी कथा बताता है, उसमें से ही ये बातें चलती रहती है। ये कलाकार यानी एक दृष्टि से समाज के शिक्षक है। ये भूमिका हमारे यहाँ के कुछ जातियों ने ये की है। हम सब ये सुनते हैं, आज भी ये विचार आता है कि हमारा देश कभी ना कभी सोने की चिड़िया था। यहाँ व्यापार बहुत था, अच्छा व्यापार था। इस व्यापार ने भी हमारी इस समुदाय की जातियों ने बहुत प्रमुख भूमिका लगी। मैंने जैसे कहा, कलाकारों ने मूल्यों का प्रसारण किया है, शिक्षा दी है, इतिहास समाज को मालूम करके दिया है। वैसे ये दूसरा जो प्रकार है, अपने यहाँ का दूसरा समुदाय है जो व्यापारियों को रक्षण देने वाला था। समाज में जब व्यापारी
अपना माल लेकर जाते हैं या आते वक्त लक्ष्मी लेकर आते हैं, तब उनको सुरक्षा की बहुत बड़ी ये आवश्यकता लगती थी। तो ये देने का काम इन लोगों ने किया है कि जैसे पर्वत में से गुजरते थे। महाराष्ट्र में मेरा इस काम से जब संबंध आया, तब मैंने जब ये देखना शुरू किया, तो इसमें एक वहां की जो बंजारा जाति है वो क्या करती थी कि दो प्रकार है उसमें भी दो है। एक जाति ये है कि ये व्यापारियों को माल लेकर पर्वत और जंगल को पार करा के देती थी। यहां से उनको लेना, वहां छोड़ देना, अपनी अपनी विदागी लेना, वापस आना। और दूसरी जाति थी, वो वापस आने वाले लोगों को जो केवल पैसा लेकर आते थे उनको सुरक्षा देती थी। जाने वाले लेकर जाने वाले जो लोग हैं वो बोझ उठाने के लिए काम वो एक्सपर्ट थे। देखो कैसी रचना बनी थी। आने वाले जो लोग हैं वो केवल पैसे की सुरक्षा करते थे, क्योंकि जाते समय सामान है, बोझ है, हेवी है। ऐसी काम ये व्यापारियों को अपने यहाँ सोने की चिड़िया जो बनी, देश बना, उसमें भी अपना एक दृष्टि से योगदान है। तीसरा जो है वो जैसे मैंने बताया कि जो प्रमुख था, रक्षा से संबंधित काम करने वाला समुदाय है। पहला कलाकारों का है, दूसरा व्यापारी समुदाय को एक दृष्टि से मदद करने वाला है, तीसरा जो समुदाय है वो ये कि जो प्रत्यक्ष शस्त्र तैयार करता है और शस्त्र चलाने वाला है, ये तीसरा समुदाय है। आज हम शस्त्रों के बारे में स्वयं पूर्ण बनना, इसकी एक सपना अपना देश देख रहा है, तो हम अपने यहाँ शस्त्रों के शिकलगर है, अनेक समुदाय हैं इसमें। परसों ही मैं हरियाणा के कार्यक्रम में गया था, अलग कार्यक्रम था वो, उसमें उन्होंने ये सारा, आज भी वो कैसे शस्त्र बनाते हैं उसका प्रशिक्षण, वो प्रदर्शन वो कर रहे थे। तो ये हमारी परंपरागत, हम शस्त्र तैयार करना भी जानते थे और शस्त्र चलाना भी जानते थे। और चौथा समुदाय है वो एक दृष्टि से ये कारीगरों का है। और अपने घरों में अभी मिक्सर आने के पहले, मिक्सर अभी भी 20-25 साल पहले आ गया हर घर में, अपने घर का भोजन ये इस समुदाय ने किए हुए, अभी इसको यहाँ क्या कहते हैं मुझे मालूम नहीं, मगर मसाला पीसने के लिए जो उपयोग किया जाता है, हाँ, खलबट्टा, हाँ, सिलबट्टा, हाँ, मैं जिस प्रांत से आया वहां उसको पाटा वरवंटा कहते हैं। जो नीचे रहता है वो पाटा और ऊपर का वरवंटा, ये बनाने वाले भी हम ही थे। यानी हर घर का भोजन ये हमारे सिवा बनता नहीं था, ये ध्यान में रखना चाहिए। ऐसे समाज के पूरे संचालन में प्रमुख भूमिका ये निभाने वाले समुदाय के हम प्रतिनिधि है, ये ध्यान में रखना पड़ेगा। कोई हमको यदि बरगलाता है अपने हिंदू शब्द को लेकर, इस देश को लेकर, हाँ अन्याय हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने इसे कहा कि अन्याय हुआ है और विदेशियों ने किया, और विदेशी जब अन्याय करते थे तो बाकी का समाज देख रहा था, ये भी अन्याय ही है। मैं सारी जिम्मेदारी अंग्रेजों के ऊपर नहीं डाल रहा हूं। अंग्रेजों ने जब इन जातियों को गुनहगार साबित किया तब बाकी का 93%, 98% समाज देखता रहा। ये भी समाज का दुर्भाग्य ही है, समाज की गलती है, तो जिम्मेदार हम भी हैं। और इसके लिए एक परिवर्तन, इससे बाहर आने का भी प्रयास चल रहा है। मैंने जैसे कहा कि ये अपना गौरवशाली इतिहास है। अपने अमृत वर्ष, स्वतंत्रता का अमृत वर्ष हो गया, तब अलग अलग प्रांतों ने, यहाँ के जो नौजवान बैठे हुए हैं, मेरी उनसे प्रार्थना है कि वो पुस्तक लाकर वो पढ़े। अनेक प्रांतों ने अपने यहाँ के घुमंतु जातियों का गौरवशाली इतिहास, स्वतंत्रता से युद्ध में उनका सहभाग, इसके ऊपर पुस्तकें प्रकाशित किए अपने अपने प्रांत के। तो वो लाकर पढ़ना चाहिए कि हम है कौन, हमारा
इतिहास क्या है, हमारे पुरखों ने क्या किया है, ये एक बार हम सबको ज्ञातमुई करके लेना चाहिए। मैंने कहा कि ये अन्याय हुआ, उसके परिमार्जन का भी एक काम होने की जरूरत है। अब ये सब संघ के अंतर्गत ये काम शुरू कैसे हुआ, उसकी भी एक बहुत मजेदार कहानी है, वो भी मैं संक्षेप में बताऊंगा आपको। मैं जैसे प्रचारक हूं, उन्होंने अभी कुछ बातें कही, या ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, मगर वो भूल जाओ आप, हम केवल संघ के पूर्ण समय कार्यकर्ता है, गृहस्थ नहीं है, पैसा कमाते नहीं है, इतना ही है, साधु सन्यासी इत्यादि वो भूल जाइए। मगर ऐसे ही एक प्रचारक थे, वो बचपन में एक बार अपने घर से भाग गए, छोटे थे एकदम 3-4 साल के, और करीब 5-6 साल तक वो वहां उनके घर के नजदीक जो गुबंतु पाल पड़े थे वहां जाकर बैठे, और उनके साथ वो 6-7 साल तक घूमे। और 7 साल के बाद उनको घर की याद आ गई, घर मालूम हो गया, वो वापस आ गए, फिर शिक्षा इत्यादि किया और संघ के प्रचारक बने। तो प्रचारक बनने के बाद क्या काम करना, तो उन्होंने संघ के अधिकारियों को बताया कि मैं बचपन में ये 6-7 साल ये जो इनके साथ पारधी समुदाय के साथ घूमा हूं, तो उनके लिए मुझे कुछ ना कुछ करने की इच्छा है। वो आज अभी प्रचारक नहीं है, गृहस्थ है, अभी वो एक काम चलाता है, क्या काम चलाता है वो भी मैं बाद में बताऊंगा। तो उन्होंने वो उस वक्त तक संघ के महाराष्ट्र प्रांत के कार्यकर्ताओं को भी इस गबंतु समाज का असली जो वास्तव है जीवन वो मालूम नहीं था, क्या क्या समस्याएं पड़, वो उन्होंने ये वो उनके 6-7 साल के सारे अनुभव बताए, और फिर महाराष्ट्र प्रांत में ये निर्णय किया कि ये भटके विमुक्त विकास परिषद इसकी स्थापना करना, और वहां वो काम चल पड़ा। पहले ये काम किया जाता था कि जिनको बिना कारण पकड़ा गया है उनको पहले उनकी जमानत करो, वहां से शुरू हो गया काम, और फिर धीरे धीरे काम बढ़ता गया। अभी 3-4 प्रकार के काम चल रहे हैं। यमगरवाड़ी में एक 500 बच्चों का स्कूल चल रहा है, उसमें 200 बच्चियां हैं। वहां होने वाले जो सारे उपक्रम हैं और वहां के बच्चों का एक एक इतिहास, वो कभी मेरा कार्यक्षेत्र भी रहा, मगर एक एक लड़के का और एक एक लड़की का यदि जीवन का इतिहास हमने देखा, तो ये जो अच्छे अच्छे चलने वाली फिल्म्स है ना, उससे भी बढ़िया फिल्म बनेगी, ऐसे इतिहास है उनके जीवन की, ऐसा जीवन है सब। और भावना भी ऐसी है कि जिसका नाम नहीं ले सकते हम, कल्पना भी नहीं कर सकते। एक 10वीं कक्षा का बच्चा था, वो 10वीं होने के बाद अपने वहां के अधिकारियों को जाकर मिला, उसने कहा कि मुझे अभी पूर्ण समय काम करना है समाज का। तो अपने अधिकारियों ने समझा, अरे तो अभी तो 10वीं कक्षा पास हुआ है, अभी पढ़ो, ग्रेजुएशन करो, फिर बाद में देखेंगे। वो बोले नहीं नहीं नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं है। तो उन्होंने अपने पिता की, अपने माता की कहानी बताई। बहुत, वो कहानी बताने के लिए समय नहीं है, मगर बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रीति से उनकी मृत्यु हो गई। 10वीं कक्षा का यह बच्चा बोलता है कि मेरी माँ और मेरे पिताजी इस पद्धति से चल बसे, मैं कब चल बसूंगा पता नहीं है, उसके पहले मुझे काम करना है। अभी ये भावना है, जो बच्चा खाने को नहीं मिल रहा है, पीने को नहीं मिल रहा है, इस स्थिति में अपने कार्यकर्ताओं ने उठाकर स्कूल में लाया, 10वीं तक पढ़ाया। वो कहता है कि मुझे मेरे जीवन की कोई भरोसा नहीं है, मुझे जल्दी से जल्दी समाज का काम करना है। तो ऐसे स्कूल चलता है। मैंने जिन कार्यकर्ताओं का मैंने उल्लेख किया, वो एक समरसता गुरुकुल चलाते हैं। अभी मैंने जो ये 4 प्रकार के अपनी जातियों के नाम, उसमें से जो कुशलता से संबंधित काम है, वो सारी परंपरागत कुशलताएं जो है वो बनाए रखने के लिए उन्होंने एक गुरुकुल तैयार किया है पुणे के नजदीक पिंपरी चिंचवड़ में। सारी परंपरागत कलाएं वहां जीवित रहनी चाहिए, इसके लिए। तो ये काम पहले महाराष्ट्र में शुरू हुआ, 20-25 साल तक चला, और आज जैसे प्रस्ताविक में आया वैसे अनेक प्रांतों में, तमिलनाडु, तेलंगाना में शुरू है, महाराष्ट्र में तो चालू है ही,
गुजरात में चालू है, मध्य प्रदेश में है, उत्तराखंड में है, राजस्थान में है, हिमाचल में है, दिल्ली में है। इतने प्रांतों में प्रत्यक्ष कुछ न कुछ काम चालू है जिसकी जानकारी, और उसमें अलग अलग प्रकार से अभी किस जगह किस संस्था के नाम से कौन सा काम चालू है, ये यदि जानकारी चाहिए तो उसके बारे में एक पुस्तिका छपी हुई है, अब बाद में वो ले सकते हैं। उसकी सॉफ्ट कॉपी मेरे पास है, प्रत्यक्ष पुस्तक है, वो यहाँ के कार्यकर्ता देंगे। तो जो एक प्रमुख काम चलता है वो है कागजात की पूर्ति, जन्म का दाखिला, आधार कार्ड, मतदार नोंदणी, ऐसे जो बातें हैं वो। और गत 3 सालों में कम से कम 2 लाख लोगों के ऐसे कागजातों की पूर्ति अपने कार्यकर्ताओं ने की है। दूसरा, स्वास्थ्य से संबंधित अनेक बातें चलती है कि आरोग्य शिविर है, अलग अलग पद्धति से, या जहां सुदूर क्षेत्र में रहते हैं छोटे छोटे गांव में, तब दवाइयों की पेटी चलाई जाती है। ऐसे अलग अलग काम ये चल रहे हैं। शिक्षा के बारे में मैंने बताया, एकल स्कूल है, एकल विद्यालय से लेकर 500 बच्चों के स्कूल तक, ऐसे अलग अलग पद्धति से ये बातें चलती है। राजस्थान में उन्होंने एक प्रयोग शुरू किया कि जिनको पुलिस बिना कारण उठा के ले जाती है, उनके ही बच्चों को आज पुलिस भर्ती के लिए प्रशिक्षण देने की योजना चल रही है। काल का चक्र पूरा उल्टा फिरना, जिनके ऊपर पुलिस अन्याय करती थी, उसी पुलिस में भर्ती होने के लिए आज इस समाज के बच्चे ये तैयार हो रहे हैं। स्कूल में दाखिला देने के लिए अनेक प्रांतों में काम चालू है कि अपने बच्चे पढ़ने चाहिए, इसके लिए स्कूल में एडमिशन के लिए प्रयास ये हो रहा है। ऐसे अलग अलग पद्धति से एक इसी समुदाय के कुछ तरुणों को पूजा पाठ का प्रशिक्षण देना, अपने संस्कृति में पूजा करने का किसी एक वर्ग के लिए जो एक ऐसा भ्रम फैला गया था, पूजा पाठ करना यानी यही वर्ग, तो ऐसा नहीं है। संघ के माध्यम से अनेक जगह अलग अलग पदार्थ से प्रशिक्षण वर्ग चल रहा है। अनुसूचित जाति के लिए चल रहा है, वैसे घुमंतु जातियों के लिए भी अपनी पूजा करने की पद्धति, उसका भी प्रशिक्षण ये किया जा रहा है। राजस्थान में वो है। अनेक विशेष उपक्रम भी ये किए जाते हैं। उसमें 1.5 साल पहले ये प्रयागराज में कुंभ लगा था, और उसमें 3 दिन देश भर के 300 ऐसे धर्मगुरुओं को, पूजा करने वाले लोगों को बुलाया गया कि जो ये घुमंतु समाज से है। घुमंतु समाज में रहने वाले जो पंडित है, जो पूजा पाठ करते हैं, ऐसे लोगों को 3 दिन के लिए ये वहां बुलाया गया था। 3 दिन सब रहे, गंगा जी का स्नान हुआ, वहां के मुख्यमंत्री भी उनके साथ 2 घंटा बात करने के लिए आए थे, और बहुत प्रभावी कार्यक्रम ऐसे ये हो गया था। ऐसे कुछ काम मैंने कहा कि संघ के शताब्दी के निमित्त से हम एकत्रित आए हैं, मगर अपना संबंध क्या है? तो जो संघ जिस हिंदू संस्कृति और धर्म की बात करता है, वो धर्म और संस्कृति ये हम सबकी है, हमने सबने बनाई हुई है, रक्षा हमने की है, और हम उस हिंदू समाज का घटक है। ये संघ का और आप सब लोगों का रिश्ता है। ये रिश्ता अपना धर्म का है, संस्कृति का है, ये खून का रिश्ता है हमारा सबका। इसके लिए हम एकत्रित यहाँ आ रहे हैं, और अपना इतिहास भी, और संघ इस समुदाय के लिए क्या करता है। मैं फिर एक बार बताता हूं कि संघ के लिए हम सब हिंदू समाज के घटक है। समझने के लिए ये अनुसूचित जाति के लिए काम, ये अनुसूचित जनजाति के लिए काम, ये घुमंतुओं के लिए काम ये करते हैं। मगर संघ की इच्छा ये है कि ऐसे काम करने की आवश्यकता ही न बढ़े, हम सब इतने आगे बढ़े, सब हिंदू समाज एक जैसा हो जाए, तो ऐसे फिर अनुसूचित जाति, जनजाति, घुमंतु ये विचार करने की आवश्यकता ही न बढ़ेगी। मगर उसके लिए बहुत समय है, उसके लिए काम करना पड़ेगा। जैसे महिलाओं के लिए अलग काम करना पड़ता है, महिला तो वैसे नहीं है ना, तो सबके लिए काम में उनका होता ही है, मगर कुछ अन्याय होता है, इसके लिए उनका अलग विचार करना पड़ता है। वैसे ही घुमंतु समाज ये हिंदू समाज का हिस्सा ही है।
जब हम हिंदू समाज कहते हैं तो उसमें ये आता ही है, परंतु लंबे समय से इसके तरफ दुर्लक्ष हुआ है, अन्याय हुआ है। उसको आगे बढ़ाने के लिए हमको ये काम करना पड़ता है। मगर एक बात ध्यान में रखना चाहिए कि अलग काम करना पड़ता है, इसका मतलब संघ के लिए आप अलग नहीं हो, आप हिंदू समाज का ही हिस्सा हो। अन्य हिंदू समाज के साथ लाने के लिए जितने समय आवश्यक पड़े उतने समय हम ये काम करेंगे। जल्दी से जल्दी ये विषय समाज ऐसी हो जाए स्थिति कि हम सब हिंदू समाज के साथ आ गए, तो फिर हम हिंदू समाज करके ही जो काम हो जाएगा उसमें सबका समावेश हो जाएगा। अंत में एक बात कि इस निमित्त से हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 100 वर्ष के निमित्त से समाज के सामने जाकर 5 बातों की मांग कर रहा है, इच्छा व्यक्त कर रहा है, भिक्षा मांग रहा है। जो आपको कहना है वो कीजिए। संघ खुद के लिए कुछ नहीं मांग रहा। संघ ये कह रहा है कि आप 5 बातें अपने समाज के हित के लिए कीजिए। इसमें से पहली बात है जो मैंने पहले बताया कि हम हैं कौन, हमारी परंपरा क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, इसका स्मरण भी करना और यह स्मरण अपने अगले पीढ़ी तक पहुंचाना। उन 5 बातों में उसको कहा गया है कि स्व का जागरण। तो यह स्व का जागरण है क्या? वो जो मैंने पहले बताया कि अजंता एलोरा से लेकर समाज की रक्षा तक ये सारी बातें जो हमने की है वो हमारा स्व है। इन सब ये हमने क्या किया, हमारा योगदान क्या, इसका स्मरण, हमारी परंपरा क्या, हमारी मूल्य व्यवस्था क्या, इसका स्मरण और उसका जागरण ये हमको करना है। ये स्व के अंतर्गत है। इसका जागरण अपने घरों में हो जाए, अपने समाज में हो जाए, तो फिर ये बाकी के लोगों की चिंता करने की आवश्यकता नहीं रहेगी कौन क्या कहता है। एक बार हमको ध्यान में आ गया कि मैं कौन हूं, तो फिर ये बातें नहीं रहती है। दूसरी बात है कि अपना घर जो है, अपना घर ये ठीक तरीके से अच्छा रहे, घर में धर्म की संस्कृति की बात हो जाए। उसका क्या होता है, ये हुआ तो क्या होता है और नहीं हुआ तो क्या होता है, दोनों का एक एक छोटा उदाहरण मैं बताऊंगा। मेरे काम के लिए जैसे पहले बताया गया, परिचय में पूरे देश भर घूमता रहता हूं। उत्तर प्रदेश में गया था। उत्तर प्रदेश में वहां हम लव जिहाद की ये शब्द प्रयोग तो बहुत सुनते हैं। वहां एक घटना हुई थी, वहां के समाज ने और अपने कार्यकर्ताओं ने बहुत प्रयास करके वो अपनी जो बेटी थी वो वापस लाई। और वहां पहुंचे थे तो वो बस्ती में, छोटी बस्ती थी, वहां मिलने के लिए गए। सारे लोगों से मिलना हुआ और जो उस बेटी से मिलना हुआ तब उसने जो कहा वो हमारे लिए बहुत आंख में एक दृष्टि से दवा डालने वाला है, अंजन डालने वाला है। उसने कहा कि मैं 19 साल की हो गई और मेरे मुस्लिम मित्र के साथ भाग गई। उसके बाद सब मुझे मिलने के लिए आने लगे और मुझे कहने लगे, अरे तुम तो हिंदू हो, तुम तो हिंदू हो। मगर 19 साल तक मुझे किसी ने अपने घर में तुम हिंदू हो करके बताया नहीं था। अभी आपको आश्चर्य लगेगा कि ऐसा कैसा संभव है, मगर वहां बैठे हुए जो बाकी के लोग थे उनके भी ध्यान में आ गया कि अरे ये तो हमारे घरों की भी स्थिति है। हम अपने घर में अपने बच्चों को, हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम वैश्य हैं, हम और किसी जाति के हैं ये बताते हैं, मगर हम अपने बच्चों को हम हिंदू हैं ये बताते हैं क्या? हम अपनी जाति बताएंगे, अपना पंथ बताएंगे, अपनी भाषा बताएंगे, उसके प्रति अभिमान उत्पन्न कर, गर्व उत्पन्न करने का प्रयास करेंगे, परंतु हम हिंदू हैं ये नहीं बताते। तो 19 साल तक उस बच्चे को उसने कहा कि जब मैं मुस्लिम के साथ भाग गई तब सब मुझे समझाने लगे कि अरे हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। तब तक किसी ने नहीं कहा। तो ये अपने घरों में ना हो, अपने घर में अपने धर्म का जो करना है, अपनी कुल देवता है, अपनी कुल परंपरा है, उसके आधार पर
मैं कोई कार्यक्रम की बात नहीं कर रहा हूं। पहले जैसे मैंने बताया कि हम कौन है, हमारा इतिहास क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, अपने बच्चों को मालूम हो, वैसे ही एक अच्छा घर अपना पैदा हो। इसमें एक दूसरे से हमारा संवाद है, एक दूसरे के लिए समय देते हैं, और इन दोनों के कारण जो स्नेह उत्पन्न होता है वो अपने घर में है। कार्यक्रम क्या करना वो हम जान, आपस में संवाद होना, हम बोलते हैं मगर संवाद नहीं होता है। हम संवाद हो जाए। आज अब जिनके बच्चे स्कूल में हैं ये सब जानते होंगे कि हम जब स्कूल में थे तब हम इतिहास पढ़ते थे, गणित पढ़ते थे, उसके शिक्षक रहते थे। आज स्कूलों में ये आवाज आ रही है ना? नहीं आ रही? तो ये सब शिक्षक रहते थे। आज स्कूलों में एक नया शिक्षक आ गया है या शिक्षिका आ गई है, वो यानी काउंसिलर। आज बच्चों को भी काउंसलिंग करना पड़ता है। जितने मेरे मित्र ये काउंसिलर है वो बताते हैं वो काउंसलिंग करना यानी क्या, तो केवल सुन के लेना रहता है, बाकी कुछ नहीं है। क्योंकि घर में एक दूसरे को किसी को समय नहीं है, तो संवाद, सहवास, समय देना, एक दूसरे के लिए बात होना, और उसके कारण जो प्रेम आता है। अपना घर ऐसा होना चाहिए कि जहां संवाद है, सहवास है और स्नेह है। तीसरी बात है वो है, ये है कि हम नागरिक नियमों का पालन करें। अपने समाज में जो जितने भी सामूहिकता के नियम है, स्वच्छता के नियम है, यातायात के नियम है, गवर्नमेंट के जो नियम है, उसका पालन करना। आज दुर्भाग्य से ऐसा है कि समाज में ऐसे ही व्यक्ति को बड़ा माना जाता है कि जो ज्यादा से ज्यादा नियमों को तोड़ सकता है। मैं तब बड़ा हो जाऊंगा कि जब मैं नियम नहीं मानता। जो रास्ते पर रेड लाइट हो गई जो रुकेगा वो पागल, और जो तोड़ के आगे जाएगा वो सामर्थ्यशाली। ऐसी स्थितियां बन गई। तो नियमों का पालन। पर्यावरण है, और पर्यावरण के दृष्टि से देखना है तो हमारे सबकी परंपरागत जो जीवन शैली रही इस सब समुदाय की, तो वो तो पर्यावरण के अनुकूल ही थी। तो पर्यावरण की रक्षा, तो इसमें बाकी क्या करना, पानी, पेड़, प्लास्टिक, ये तो हम सबको मालूम होगा क्या करना चाहिए, क्योंकि उसकी बहुत चर्चा आज समाज में भी है, संघ के बाहर भी है। मगर ये जो पर्यावरण की समस्या है, ये समस्या यानी क्या है, तो मेरे पास कितना है और मुझे कितने की आवश्यकता है, इसमें होने वाला अंतर जो है वो पर्यावरण की समस्या है। मेरे पास कितने कपड़े हैं, कितने की आवश्यकता है, हम सब सोच सकते हैं। और इसमें हम भी, अभी मैं यदि ऑस्ट्रेलिया का उदाहरण बताऊं तो आपको लगेगा ये बाहर का क्यों बता रहा है, मगर ये हमारी भी समस्या है। मैंने पढ़ा ऑस्ट्रेलिया के बारे में, इसके लिए मैं वो बोल रहा हूं कि जो खराब होने वाली बातें हैं, वेस्ट जो है वो ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने अध्ययन किया। भारत भी उससे कोई अछूता नहीं है। वो यानी सबसे बड़ा वेस्ट या फैशन वेस्ट है। हम सब ये कल्पना कर सकते हैं कि हम कपड़े, उदाहरण कपड़े के, आखिर तक कितने कपड़े पहनते हैं हम। अभी फट गया और कपड़ा बदल दिया, ऐसा होता नहीं है। अभी ये बहुत उपयोग किया, अभी आउट ऑफ फैशन हो गया, बदल दो। तो ये पर्यावरण की रक्षा और सामाजिक समरसता है कि जो अपने पीछे है उनको अपने साथ में लेकर आना। समाज की जो रचना है इसमें अपने पीछे है, अपने से जो पीछे है उनको साथ में लेकर आना, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ऐसी 5 बातें, ये पर्यावरण, कुटुंब प्रबोधन, सामाजिक समरसता, स्व का जागरण और नियमों का पालन, ये 5 बातें ये संघ आज आपके सामने मांगने के लिए आया। मैंने जो मुझे समय दिया था उसमें मैंने ये बातें कुछ रखी। एक तो संघ के स्व के जागरण में, स्व के बोध में जो आता है वो यानी अपना समाज, उसकी स्थिति क्या है, उसका इतिहास क्या,
उसकी परंपरा क्या, वो मैंने कुछ बातों का सामने रखने का प्रयास किया। और संघ इस समाज घटक के लिए, संघ अलग रूप में एक बाकी के पॉलिटिकल पार्टीज के लिए वोट बैंक रहती है, वैसे संघ के लिए ये वोट बैंक नहीं है, ये हिंदू समाज का अविभाज्य भाग है। इस रूप से अन्य हिंदू समाज के साथ लाने के लिए हम क्या करते हैं वो बताने का प्रयास किया। और शताब्दी के निमित्त से संघ, आज तक आप सब लोगों ने इस संघ का समर्थन किया, इसके लिए संघ यहां तक आ गया है। समाज ने समर्थन किया, सहयोग दिया, आशीर्वाद दिया, इसके लिए संघ 100 साल पूर्ण कर सका। अगले बात के लिए संघ आपके पास जो 5 बातें मांगने के लिए आया है वो मैंने आप सबके सामने रखने का प्रयास किया है। इस विषय के संबंध में या अन्य भी कुछ पूछना है या अपना मत व्यक्त करना है तो उसके लिए यहाँ के जो संयोजक कार्यकर्ता है जैसे बताएंगे वैसे वो रचना रही। धन्यवाद।